आज हम ऐसे 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो आपको किचन बनवाने से पहले पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब हम किचन बनवा लेते हैं उसके बाद काफी सारी दिक्कतें हमें आती हैं। जैसे कि जो स्लैब की जो हाइट है वो आपकी छोटी रहेगी या फिर वो बड़ी हो गई, जिसकी वजह से वहां पे जो लेडीज हैं जो काम कर रही हैं उनको काफी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा टाइल्स हो गई, किचन की साइज हो गई, और इससे रिलेटेड और भी काफी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। तो आज हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो किचन का जो स्टैंडर्ड साइज है वो हमारा कितना होता है, तो वो हम लेते हैं 5 फीट बाय 10 फीट से लेके 12 फीट बाय 20 फीट तक। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि किचन की जो साइज है वो आपकी किसी भी केस में 5 फीट बाय 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। इतना तो मिनिमम आपको रखना ही रखना है। लेकिन अगर आपके घर में स्पेस कम है तो आप ओपन किचन बना सकते हैं, जिससे कि किचन में काम करना काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि जो किचन है वास्तु के हिसाब से उसकी प्लेसिंग कहाँ पे होनी चाहिए, तो वो हम देते हैं साउथ ईस्ट में। मतलब कि जो आपका दक्षिण पूर्व कॉर्नर होता है वहां पर हम देते हैं, क्योंकि वहां पे अग्निय कोण होता है जहाँ पे अग्निदेव वास करते हैं। और जो किचन होती है उसमें हमारे आग के उपकरण काफी होते हैं, तो हमें किचन को अग्निय कोण में ही स्थापित करना चाहिए। इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट हमारा आता है जो किचन का प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो आपका काउंटर टॉप है उसकी जो हाइट है वो आपकी 32 इंच से लेके 36 इंच तक होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर 3 फीट तक आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके घर में जो लेडीज हैं जो किचन में काम करने वाली हैं उनकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से आप अपनी किचन की स्लैब डलवाइए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है अगर वो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से डलवा दिया और जो लेडीज की जो हाइट है वो आपकी कम या फिर छोटी है, तो उस केस में लेडीज को काफी झुकना पड़ेगा और काफी परेशानी होगी। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप किचन में जो रैक बनवाएंगे हमेशा इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो नीचे वाले पोर्शन में आप जो रैक बनवाते हैं वो आपकी बड़ी साइज के होने चाहिए, और जो आप ऊपर की तरफ जो रैक बनवाएंगे वो आपके छोटे साइज के होने चाहिए। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि जो नीचे वाले रैक होते हैं इनमें आप अपना भारी सामान रखते हैं, जैसे कि आपका गैस सिलेंडर हो गया, इसके अलावा आपका आटा हो गया, चावल हो गए, ये सब चीजें वहां पे आप रखते हैं। और जो ऊपर वाले रैक होते हैं वहां पे आप किचन के हल्के सामान रखते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसके अलावा किचन में आपको वेंटिलेशन का भी खास ख्याल रखना है। किचन में आपको या तो एग्जॉस्ट फैन आप लगवाइए, और अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप वहां पे चिमनी भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके किचन में जो भी हीट है वो आपकी बाहर निकल सके। और एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन के अलावा आपको किचन के अंदर एक खिड़की भी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि आपके किचन में डायरेक्ट सनलाइट आ सके, और इसके अलावा जो बाहर की जो हवा है वो भी अंदर आ सके, जिससे कि किचन का जो माहौल है आपका अच्छा रहे। और यहाँ पे विंडो में आप एक बात ध्यान में रखना कि आप जो विंडो देंगे वो आपको आपकी जो काउंटर टॉप है उससे 1 फीट ऊपर देनी है, जिससे कि जब विंडो से हवा आएगी तो उसकी वजह से आपकी गैस बुझ ना जाए। किचन में हम अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किचन में आप जो टाइल्स लगवाते हैं वो आपको आधी दीवार तक नहीं लगवानी है, वो आपको अपनी पूरी दीवार पर लगवानी है। अगर आप टाइल्स सिर्फ आधी दीवार तक लगवाएंगे तो बाकी की जो ऊपर की दीवार होगी वहां पर क्या होगा, धुएं की वजह से जो पेंट है वो आपका गंदा हो जाएगा और वहां पर पपड़ी जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप पूरी दीवार पर ही टाइल्स लगवाइए। और अगर आपका जो बजट है वो आपका कम है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपकी सिंक है और जहां पर आपका चूल्हा रखा हुआ है वहां पर आपको टाइल्स जरूर लगवानी है। आप 2 से 2.5 फुट तक वहां पे टाइल्स लगवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा ये आता है कि अगर आप अभी चिमनी किचन में नहीं लगवा रहे हैं लेकिन आप फ्यूचर में किचन में चिमनी लगाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, पहली दीवार में आपको कटिंग करके चलनी है। आपको वहां पर होल छोड़ देना है, क्योंकि जब किचन बन जाएगी उसके बाद वहां पे आप कटिंग कराएंगे तो उसमें बाद में काफी दिक्कतें देखने को हमें मिलती हैं। इन सब पॉइंट्स के अलावा जहां पर हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है वो होता है हमारे जहाँ पे बिजली के पॉइंट होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें बिजली के पॉइंट कहाँ कहाँ पर देने हैं, और बाद में जब किचन बन जाती है तो हम देखते हैं कि जहां पर हमें पॉइंट चाहिए था वहां पर पॉइंट नहीं है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपका फ्रिज का पॉइंट आपको कहाँ देना है, रेफ्रिजरेटर का पॉइंट आपका कहाँ होगा। इसके अलावा अगर आप आरओ लगा रहे हैं या फिर आपका जो भी सामान है तो उसके लिए सॉकेट आपको कहाँ पर देना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लें। तो दोस्तों, किचन बनवाते समय आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।